नमस्ते बच्चों। ये जो है हम जो है आज पढ़ वास्तविक संख्या का पार्ट नंबर 4। ये देखिए, तो इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो है 100 तक सवाल को बना चुका था। 101 से मुझे बनानी थी सवाल इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम का वैल्यू है। और सपना वो नहीं होता जो नींदों में आती है। सपना वो नहीं होता जो नींदों में आती है। सपना वो होता है जो बाबू सोने नहीं देता है। समझ रहे हैं ना? तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करता हूँ। 100 नंबर संख्या कह रहा है 101। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। भाव लघुत्तम मतलब एलसीएम। एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है। तो एचसीएफ अगर एक्स रहेगा तो एलसीएम 14x रहेगा। ठीक है। लघुत्तम संवर्तक एलसीएम तथा महत्तम संवर्तक का जोड़ कितना है। भाई ऐसे ऐसे सवाल एग्जामिनर पता नहीं 2 नंबर के सवाल, इसको हम कैसे बनाएं। अब कहा दोनों का जोड़ कहा है, फिर से देखिए कहा कि दोनों का जोड़ा पर 6 से होता है। भाई मैं यहाँ देखता हूँ जोड़ के कितना रहा है, तो 14x और 1x 15x, तो मतलब 15x बराबर आ जाएगा हमको 600। 15 चौको 60, यानी x के मान आ गया जो 40 आ गया। पूछा यदि एक संख्या कितना है, भाई झप गया। एक्स का मान मुझे 40 आ गया। ठीक है। एक संख्या 280, तो एक माने थे हम 14x। 14 चौको 56 है जगह 560, एक आ जाएगा खाली 14। ठीक है ना? एक आ जाएगा खाली 14, तो 40 ना आया था एक्स का मान, तो एक्स का मान आ जाएगा 40। तो ये हो गया, एक हो गया एलसीएम, एक हो गया एचसीएफ। आपको पता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना 280, बटा में जाएगा 0 से 0, 4 7 28, 7 7 8 56, 80 जो है मेरा आंसर वो करेक्ट। और 80 बाबू आंसर बी पे। ठीक है ना? तो यहाँ आप देख सकते हैं आंसर करेक्ट होगा बी। हम 102 पर आते हैं। 102 बोल रहा है बाबू कि पी बटा क्यू के रूप में बदलिए। कोई दिक्कत नहीं, ये आराम से लिख दीजिए 343। 2 पर एक रिंग है, 2 को 9 होगा, और जिस पर एक रिंग नहीं है इसके बदल 10 बट्टा तो नहीं जाएगा नीचे। क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि दशमलव में ना है। बोलिए, ये दशमलव में है, तो भाई दशमलव में है तो 23 घटेगा, तो भी 23 घटेगा, लेकिन ये जो 23 है इसके बदल 0 नहीं जाएगा क्योंकि दशमलव के बायां तरफ है। तो भाई 99 ऑप्शन एक ही में है। ये है, पहले यहीं से हम इसको मार सकते हैं बिना बनाए ले। 99 एक ही में है, तो क्या करें। ये 103 है। देखिए 2018 में जितना भी सवाल पूछा था भाई, पागल था सेटर, पागल उसको बोली, प्योर पागल। बताइए, ऐसे ऐसे सवाल सेट करके बच्चों को पगलाने के काम किए थे। तो इसको मान लीजिए एक विषम पूर्णांक, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। बच्चों महत्तम समवर्तक पूछा है, और महत्तम समवर्तक तो उसी का लेते न है जो दोनों में मैच करता है। अब बताइए, एक से एकरा में 4 गो, एकरा में एक्स दो एक गो है, तो एक्स तो हम एगो लेंगे, चलो एक से एगो ले लिए। ठीक है। ये 6 है 12, दोनों ने मैच करेगा 6, तो 6 भी ले लिए। वाई यहाँ एक गो, वाई यहाँ गो, तो वाई रहे, तो 6x मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सी सवाल था जी? 105। 105 सवाल भी नहीं बुझा रहा है, क्या था जी? तो बच्चे 105 सवाल था कि √10 गुने √15 का मान क्या होगा। गुना कर लेंगे, 15 दहिया 150, और 150 का वर्गमूल बना लेंगे। 2 से तोड़ेंगे तब 75, फिर 5 से तो 25, 25 के वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, और 6 5 दूनी 10 का नहीं होगा भाई। 5 से 15 ना होगा जी, 5 से लगाएं तो 25, या 3 से लगा तो 3 दूनी 6 नहीं 5 √6 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन देख लिया ना? क्वेश्चन था √10 गुने √15 का मान क्या होता है, कि दोनों के गुना कर दे तो 150 आ जाएगा।
150 का वर्गमूल बनाएं तो 2 से पहले लगाएं, 2 से लगाएं, फिर 3 से लगाएं तो 3 से तो 25 दिया 75, 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5, 3 नहीं हुआ तो 6 अंदर रह जाएगा। आइए सवाल भाई इसका देखिए, ये कह रहा 3 + √3 और 3 - √2 एक ही किस्म की संख्या है, एगो प्लस में है एगो माइनस में। तो ये फार्मूला पता है कौन सा जाए, a + b इंटू a - b। इस पे मैथ को हम क्या करेंगे बाबू, बनाएंगे। तो होता है a² माइनस b²। तो देखिए 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी -100 वाला का देखिए स्क्वायर कर दिया है। देख रहे हैं फार्मूलवा कहता है कि एगो दोनों अगर साटल रहेगा, एगो दोनों अगर हटल रहेगा तो हटलकन के दोनों को स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर तो खाली 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 के तो 6 कुछ होगा। परिमेय संख्या, तो कह रहा परिमेय संख्या होगा, बोलेंगे हाँ परिमेय संख्या होगा, काहे ना होगा जी। तेरा कह रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में बदले, तो आपको पता है तो हम आराम से बदल देंगे। 134 आँख मूंद के लिख दीजिए, 1 लिखिए और दशमलव को 2 अंक तो 2 को 0 लिखिए, तो 2 से कटेगा 50 नीचे बार में 50 50 ऑप्शन एक ही मैंने काट दीजिए ना, 50 दूनी 100, 2 से 2 6 12, 2 से 14, 67/50 ऑप्शन बी। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, कैसे जी? आपको हम वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं हम किसको? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो मिलाया जाता है, उस सब जो आपस में मिले होते हैं उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब परिमेय होगा? नहीं, सभी कैसे होगा परिमेय जी? सब परिमेय हो जाएगा। इतना को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, 2 गो पर बार है सर, तो नीचे 2 गो 9 होगा, तो 2 गो 9 देखिए कहाँ पड़ी, बी में है ना। आगे जाइए, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है लसा गुने मसा, लसा गुने मसा चाहे मसा गुने लसा, यही में तो है। यही प्लस था, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, भागा हुआ है, गुणना होता है। परिमेय संख्या इतना का दशमलव पर साल दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? भाई कोची दे दिया जी, 43/2 के पावर 4 और 5 के पावर 3 दशमलव पर साल दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, मैंने कितने अंकों के बाद काट जाएगा? तो भाई काट के देखिए पड़ेगा, नाव कोई उपाय है? 43 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16, आया होगा 5 5 25, 25 25 125, 125 में 16 से गुना करो। देख रहे हैं ना, तो दिमाग लगाइए, हम एक बार दिमाग लगा, गुना करके नया तरीका दिमाग लगा। तो देखिए ये 2 4 गो है और 5 3 गो है, तो 1 2 में मैंने 1 2 और 5 गुना कर लेंगे, फिर 1 2 और 5 गुना कर लेंगे, और फिर 1 2 और 5 गुना कर लेंगे। देख रहे दिमाग, और 1 5 के अलगे 1 2 के अलगे रख लेंगे। तो देखिए 5 10 और 5 10 और 5 10, तो 1000 हो गए। और 1000 जब हो गए बाबू, तो 1000 में 2 से गुना तो 2000 हो जाएगा। हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हो जाएगा ना बाबू। अब हमको इसको भागा देना, तो पहले क्या करेंगे, 2 से हम भागा दे लेंगे, 2 से भागा दे लेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और फिर 2 5 10, ऐसे रहेगा। और फिर नीचे 100 तो 100, और ना बुझाएगा तो 43/200 से डिवाइड कर देना, वही हो जाएगा आंसर। मैं इसको बना रहा हूँ, 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, 3 अंक के बाद ना जी, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव आ जाए, नहीं 1 2 3 एक आ जाएगा। कह रहे कि कितने अंक के बाद हो जाएंगे, सॉरी फिर से देखिए। अच्छा इसको भाग दे, हम तो समझा दिए, गुना जब किए तो 43/2000 आ गया कि नहीं आएगा? बोलेंगे पक्का आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, भागा दे देंगे, तो 4 अंक के बाद ये रुक जाएगा। जो भागा था 2 से भागा दिया तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 5 10, ऐसे आली ना। और ये 1000 पहले से था, तो 3 अंक का नाव घास के, तो 1 2 3 दशमलव, तो पूरा गिन लो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 अंक, तो 4 अंक पर कटेगा, ऑप्शन डी। संख्या 50 और 25 के HCF और LCM गुणनफल। भाई जब पहली संख्या गुना दूसरे संख्या, आपको तो पता है ना कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है LCM गुने HCF।
तो कही थी LCF गुने LCM का गुणनफल क्या हुआ, तो जब गुना करेंगे तो 25 25 125 और 125 कहाँ है, तो 125 अब देख रहे हैं तो ऑप्शन बी में है ना। 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 हो जाए। किस संख्या से भागा दें, किस संख्या से भागा दें कि विभाजित करने पर भागफल 12 और शेष इतना आ जाए। तो किस संख्या से भागा देता, हम मान लेते हैं कि एक संख्या से भागा देंगे 278 को, तो भागफल 12 और शेष 2, 3 में से गुना करके जोड़ दो। कहने का मतलब कि 278 जो हो जाएगा, जे x में 12 से गुना करो तो 12x प्लस 2, 2 इसका घटेगा तो 276 बराबर 12, 12 से भागा दो, 12 12 का 12 12 24 32 36, x का मान 3 आ गया। x का मान कितना गया भाई, x का मान 3 आया। ये तो लगा रहा था 113 के डी, भागा दें तो कट जाएगा। देखिए आगे बात करे, इतना के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, इसको अभाज्य गुणनखंड करो, 2 के एगो आएगा, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 और फिर 2 को 2 तो 2 3 4 5 6 गो आएगा। कितना आएगा, 6 गो आएगा। इतना को बदले 2 गो परे करेंगे तो 2 को 9 नीचे आएगा, 2 को 9 यहाँ है। इसे देखिए टटका सवाल है, 18 और 72 का मासा बना दीजिए ना 72, तो छोटका से अगर बड़का कट जाएगा तो छोटके आंसर आ जाएगा। क्या जब मासा पूछेगा तब, और ना पूछेगा तो जान ही रहे हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। 18 को 72 तो बाबू जब पूरा कट गए यही ना आंसर हो जाएगा। परिमेयकरण गुणांक मतलब इसको परिमेय बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो बढ़ा के तोड़ेंगे 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, ये दोनों तो ठीक है और ये दोनों तो ठीक है, तो एक एकरा बनावल है ये रूटे में बच जाएगा। जैसे में देखिए फिर इसको जुड़ा जब लग रहा है तो क्या लिखाएगा, 2√3 लिखाएगा। अब इसको परिमेय बनाना है तो एगो ऐसन और रहेगा था ना, एगो ऐसन और रहेगा था ना, तो ऐसन के करने है तो आंसर होगा ही। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत वही होगा जो नीचे खाली 2 होगा, चाहे खाली 5 होगा, चाहे दोनों साथे रहे। 81 तो ना होगा, काहे कि 9 आ जाएगा। 41 तो होबे ना करेगा, 45 भी नहीं होगा, यही ना होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ये तो शांत है, ये भी शांत है, ये भी अशांत होगा। ये 21 में 7 चाहे 3 आ जाएगा तो ये अशांत है, 119 के सी होगा ना। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, 1 को बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय ओकरे ना बोलेंगे हैं, अरे परिमेय उसको ना बोले जो वर्गमूल बन जाएगा, तो ऑप्शन नहीं है तो क्या कहिएगा। 121 में ऑप्शन नहीं मान लेके दिया ऐसे रहे, एगो रहे 25, एगो रहे 5, एगो रहे 1/√2 और एगो रहे √3 प्लस √3, तो वर्गमूल एक ना बनेगा, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा 121 की। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, परिमेय तो परिमेय है, रेकरिंग वाला परिमेय हो तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा 9 के वर्गमूल 3 और 27 सॉरी ये 2 गो रूट में 5 है, तो 2 गो रूट में 5 है तो एगो 5 निकल जाएगा, तो ये भी परिमेय है। लेकिन 9 के वर्गमूल 3 बन जाएगा, लेकिन 27 के वर्गमूल बनेगा नहीं ना, इसीलिए यह अपरिमेय हो जाएगा। 27 के घनमूल बनेगा, तोड़ कर देखिए। ये वाला आपको कमेंट होमवर्क में देना, ऐसा का हम बताए हैं, ऐसा का हम बताए हैं, ना मान बैठा देना है, मान बैठा के इसको सॉल्व कर देना है, मान बैठा के इसको सॉल्व कर देना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट में करना है आंसर। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए, तो 156 के तोड़ दीजिए 2 से, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से 2 3 6 9 दूनी 18, फिर 3 से 13, तो 2 के घात 2 के गो बचेगा, 2 गो होगा, कही थी 2 के गो आएगा तो 2 गो आएगा। ऐसे तो सवाल पूछ के निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं, और अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय पूछ रहा है। जब आप परिमेय ना पूछ के है तो मतलब परिमेय, तो भाई एक तो हो गया अपरिमेय, ये भी है अपरिमेय, ये भी है अपरिमेय, ये हो जाएगा परिमेय। देखिए 3 से काटिए 1 बार में, 3 से काटिए 4 बार में, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2,
एक वर्गमूल एक तो 2 आ जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। टी इतना के रूप में लिखिए, तो लिखिए, इसको लिखने में बड़ी भार है। 105 नीचे के को 0, 3 0, 3 0 को तोड़ दो, 100 को तोड़ दो, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, तो 2 गो आएगा 2 और 5 भी आएगा 2 गो, 2 गो 2 और 2 गो 5, 2 गो 2 और 2 गो 5, 2 गो 2 और 2 गो 5, 2 गो 2 और 2 गो 5 है ये नहीं, 126 कड़ी। भाई लेकिन देखो फंसाया कैसे। इसको पहले काटा था, 105/100 है ना बाबू, तो 5 से काट देंगे, 5 में 10 है, 5 से 500। अब टैब काट के तो ऑप्शन बी आ जाती ना। देखो ना कैसे घोल्टा नहीं हमारा दिया, पहले काट लो तब तोड़ो, तो ऑप्शन बी हो गया। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय उसी को ना कहें जो वर्गमूल बनेगा, 7 के बनवे नहीं करेगा, 3 के बनवे नहीं करेगा, 5 के बनवे नहीं करेगा, तो 100 का तो बनेगा, तो परिमेय बी होगा। निम्नलिखित तो किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत तो ना होगा जो खाली 2 4 5 रहेगा। ये 8 में तो 11 आ जाएगा, 75 में तो 25 आ जाएगा, नहीं पति के 75, तो 15 5 75, तो 15 में तो 15 5 75, 13 में 3 आ ही जाएगा, 21 में 7 आ ही जाएगा, तो एकरे में तो नहीं आएगा, ऑप्शन ए। 2 धन पूर्णांक और बी है, मासा गुने लसा बटा ए बी। तो देखिए मासा गुने मासा गुने लसा बटा ए बी, और ए बी को चाहिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो दोनों ही आपस में बराबर होंगे, तो दोनों आपस में कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो के बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सह अभाज्य है? और सह अभाज्य उसको कहते हैं जिसका मासा 1 होगा। बाबू एक 7 हो जाएगा, ये 7 से दोनों कट रहा है, तो 7 तो होना है। यहाँ काटेंगे तो भाई केकरो से नहीं कटेगा, ये 13 चौक 52 13 आ जाएगा, ये यहाँ 8 4 12, यहाँ 3 आ जाएगा, तो सह अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? भाई यौगिक किसको कहते हैं? ऑप्शन देख के आप मारिए ना। ऑप्शन देखिए भाई, 21 तो 7 से कट जाएगा, 31 के क्रोस न कटेगा, 41 भी क्रोस नहीं है कटे वाला है, 11 भी क्रोस नहीं है, तो यौगिक का मतलब होता है भाज्य संख्या। याद कीजिए, यौगिक के पूछेगा मतलब समझ जाना, यौगिक मतलब भाज्य संख्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि भाज्य संख्या कौन है में, तो भाज्य संख्या 21 है। लेकिन तो कौन अभाज्य जो केकरो से नहीं कटेगा, तो केकरो से नहीं कटे वाले 31 है, 38 2 से भी कट रहा, 39 13 से भी कटेगा, 3 से भी 33, 3 से भी 11 से 31 33, तो केकरो से नहीं कटे वाले 31 है। दो संख्याओं का मासा 27 और लासा इतना, यदि उनमें से एक संख्या 54 और दूसरी संख्या, तो आपको पता है कि लासा गुने मासा बटा पहली संख्या 54, बटा कर देंगे तो 27 दूनी 54, 2 से 8 हो 1 81। ऑप्शन डी। संख्याएं 12 15 21 का मासा क्या होगा? मासा केकरा, ऑप्शन देखना कि बड़ा से बड़ा कौन संख्या, देखो ऑब्जेक्टिव ऐसे बनता, मासा पूछा तो मासा के मतलब बड़ा से बड़ा संख्या खोजना है जो सबसे कट जाए, सबसे कट जाए। तो 7 से देखे तो 7 से तो 21 कटेगा, लेकिन 15 नहीं तो गेल लो, 5 से 12 कटेगा तो यहो गेलो, 2 से तो 21 कटेगा यहो गेलो, तो 3 से सब कट जाएगा, ऑप्शन ए। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या पूर्ण संख्या होती? नहीं, परिमेय एकदम पूरा पूरा होता है, गलत बात है। पूरा पूरा कैसे होता है जी? तो दशमलव में रहता है। प्रकृति होगा ना, 1 2 3 नहीं, पूर्णांक होगा नहीं, वास्तविक होगा, हाँ परिमेय अपरिमेय दोनों रहता है। 22/7 क्या है? 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन इसका पाई का जो मान होता है जो अपरिमेय होता है, पाई एक अपरिमेय, पाई एक अपरिमेय, लेकिन 22/7 परिमेय। फिर 80 का परिमेयकरण गुणांक, तो ध्यान दें 80 को तोड़ लेंगे हम 16 गुने 5, तो एकर तो वर्गमूल बन जाएगा 4, लेकिन एकर ना बनेगा, तो ऐसने एगो और चाहिए, तो ऐसने एगो और चाहिए। डी। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उसका लासा इतना हो, तो उसका मासा काट दीजिए 25 से, 25 6 का 150, 25 दूनी 50, और 25 5 125, 625 आंसर आएगा, ऑप्शन डी।
थोड़ा सा जना ही रहा था, भाग ठीक था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जो केकरो से नहीं कटे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो अभाज्य तो सबसे छोटी अभाज्य पूछेगा तो 2, और सबसे छोटी भाज्य पूछेगा तो 4। रट जाना, सबसे छोटी अभाज्य पूछेगा तो 2 और सबसे छोटी भाज्य पूछेगा तो 4 होगा। लिखे थे कौन परिमेय संख्या? परिमेय उसको कहेंगे जब वर्गमूल बन जाएगा, तो वर्गमूल 81 का तो बनेगा। अब इसको बनते कैसे जी? 5 का बनता है, 25 को तो बनेगा, लेकिन 5 का नहीं ना बनेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो लिखे थे कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय जगह वर्गमूल, ये तो परिमेय है। 196 के कर तो वर्गमूल है 14 का ना जी, तो भी परिमेय है। ई वी ही अपरिमेय तो यही तो है, ये नहीं वर्गमूल बनेगा इसका। कैसे बनेगा? ये तो बन जाएगा 9 से 9 30 27 और 2 को 3 में से 1 को 3 निकल जाएगा, 4 को हो जाएगा, तो यही नहीं बनेगा। दोनों पर 12 था, 34/99 ऑप्शन है। इतना का मासा पहले तो देखिए 5 से कटेगा, 5 से दोनों कट जाएगा तो 5 होगा। 3 से थोड़ा नहीं 3 से ही कटेगा, तो लेकिन 5 से तो भी कट रहा है। 3 से बड़ा कोई संख्या जो 5 काट रहा तो 5 होगा। अरे 3 से तो काट ही रहा, लेकिन वैसे बड़ा 5 जैसा ऑप्शन चेक करना है कि बड़ा से बड़ा संख्या इसको काटे। 15 से ही काटेगा, 15 से थोड़ा ना कटेगा। अरे 15 से काट रहा है जी, 15 से 75 से 10 का पर 5, बहुत सॉरी 15 से कट रहा है, 15 से कट रहा है जी। सी आवेगा ऑप्शन, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? शांत मैंने काट जाए, 300 में 3 आ ही जाएगा, इसमें 11 में 11 आ जाएगा, 11 में कुछ चीज़ 7 उतर जाएगा, तो ऑप्शन कौन होगा? सी, ऑप्शन सी। ये कह रहा है कि इसको तोड़िए, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो देखो पी है एति, क्यू है एति, आर है, तो 2 के पवरवा के और क्यू के पवरवा के देखो कर जोड़िए और आर के पवरवा को घटा दीजिएगा। तो ये भी आपको होमवर्क जा रहा है, हम कमाएंगे तू खाली खाना, ठीक है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत अशांत है? अशांत वाला कह रहा है, ये तो शांत है, ये शांत है, वो 2 5 आएगा, ये भी 2 5 आएगा, अशांत ही ना आएगा। 14 का स्क्वायर है, 7 उतार जाएगा। देखो 81 के वर्गमूल 9 और 2 तो है ही है, कोची है अपरिमेय संख्या। 192 का भाजन 2 का घातांक, 192 का ऐसे तोड़ना है 2 से, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, फिर 2 से, 2 चौको 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, तो 3 3 6 को तो लगा रहा है, क्या गो आ रहा है जी? 6 गो। ए वाला भी आपको होमे वर्ग जा रहा है, ए वाला भी आपको होमे वर्ग जा रहा है, क्योंकि सब बतावल है, ये सब बतवल है। अगर दिक्कत होगा तो बोलिए कि हाँ सर दिक्कत नहीं बना था, बता दीजिए, तो बता देंगे फिर अगला वीडियो। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? शांत शांत शांत, अगर में 7 आ जाएगा तो शांत नहीं होगा, अगर में 60 में 3 आ ही जाएगा, 15 में 3 आ ही जाएगा, तो शांत तो बी न होगा। 150 के बी होगा जी। 51 पर आइए, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक? विषम पूर्णांक नहीं है तो विषम नहीं है। अब जब विषम नहीं पूछ दिया, जब विषम नहीं पूछा है तो क्या पूछेगा? सम पूछा है, तो सम देखिए, एक बार रखना है 1 और एक बार रखना है 2, और वो 1 भी रखने पर सम आ जाए और 2 भी रखने पर सम आ जाए, वही टिक कर देना। तो यहाँ में 1 रखेंगे तो 8 में 1 से गुना होगा तो 8, और 8 1 9, 11 बड़ा में हमको कुछ चाहिए, सम चाहिए। यहाँ रखेंगे 8 तो 8 4 12, चलो ठीक है। यहाँ रखेंगे, सॉरी 1 रखें, यहाँ 1 रखें, क्यू भी तो 8 में 1 से गुना होगा तो 8, और 8 2 10, सम आ गया। 2 रखेंगे, 8 2 16, 16 4 20, तो सम आ गया, ऑप्शन टिक कर देंगे। यही ऐबे करेगा कि औकात है, कोई बोलता है जुगाड़। 2 लगातार सम संख्या, तो 2 लगातार लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो जो मासा कितना होगा? 2 आ जाएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसे होगा? हमेशा अपरिमेय होता है। 2 संख्या गुणनफल इतना, उनका एलसीएम 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा भाई? इसमें से डिवाइड कर दीजिए। देखिए दिमाग लगाते हैं, दिल्ली वाला। हम केकरा से गुना करेंगे कि लास्ट में 7 देगा? तो 0 भी एगो चाहिए, तो 7 में 10 7 49, 9 आ जाएगा, नहीं होगा।
एरा से करेगा तो 7 5 35 लास्ट में 5 जगह नहीं होगा, 7 दूनी 14 लास्ट में 4 आगे नहीं होगा, तो यही तो होगा 154 का डी। दिमाग रहेगा ता ना जी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय उसको जगह वर्गमूल बन जाएगा। 36 100 100 का वर्गमूल 10, 25 दूनी 50 नहीं बनेगा, 49 50 नहीं बनेगा, तो अब बन जाएगी इसका 1 ही बनेगा। आंसर ये मारेंगे भाई। तो फार्मूला है, इसको बनाना है मासा। तोड़ दिया है रे भाई, तो तोड़ दिया जाए तो 0 आ गया तो मासा ये ना हो जाता है। ये तो बनावे तो लोग थक चुके हैं जी। नहीं देखिए 57 कितना इजी सवाल है, देखिए ना जी। 60 को सवाल हुआ, 2-3 और बच रहा होगा। कह रहा है कि P बटा ऐसे के रूप में इतना को लिखे, तो भाई 67 है ना, तो 67 बटा 100 होगा। काटेगा तो काटेंगे तो 100 को तोड़ देंगे, 2 आवेगा 2 गो और 5 आवेगा 2 गो, तो 2 आवेगा 2 गो और 5 आवेगा 2 गो। बी इतना को P बटा Q के रूप में दे तो 49 बटा 99, तो 49 बटा 99 बी में है। निम्नलिखित में, अरे भैया रुक जा 59, बस 2 मिनट रुक जा, पोस्टमास्टम करो था ना। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 16 तो परिमेय है, 36 के वर्गमूल 6, 49 के वर्गमूल 7, 27 के नहीं होगा, यह अपरिमेय संख्या है। यदि A के मान इतना है, B के मान इतना है, C के मान इतना है, तो A B C के एलसीएम, और तीनों के एलसीएम जो है ये है। आई भाई तो एलसीएम तो लेते हैं जो बड़ा बड़ा अंक लेते ना है, तो 2 लिया है 3 गो और 3 लिया है 2 गो, ठीक 3 लिया है 2 गो, तो यहाँ 3 तो 2 गो होगा ना, 3 लिया है 2 गो तो 3 यहाँ 1 गो है, यहाँ 3 भी 1 गो, 3 ले 2 गो, मतलब यहाँ पर ये यानी कि 3 2 गो होगा, क्योंकि एलसीएम जब लेते हैं तो ज़्यादा लेते हैं। तो सोचिए यहाँ 3 1 गो है, यहाँ भी 3 1 गो है, और यहाँ 3 है n गो, और ले है 3 2 गो, तो इसका मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 2 होगा, था ना 2 गो लड़के बाबू। तो कहते n के मान बताओ 2 होता। 2 अपरिमेय संख्या इतने इतना गुना पर क्या हो, एगो वही चीज़ बा, दोनों सटल है, 3√5 3√5, तो a + b इंटू a - b कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो उस पर तोड़ेंगे तो बच्चे ढेर की दिक्कत नहीं ना हो रहा बाबू। माँ सब तो दोनों में ज़्यादा जो कॉमन रहेगा उसको लेते हैं। P यहाँ 3 गो, P यहाँ 2 गो, तो P के गो लेंगे, P 2 गो लेंगे, 2 गो दोनों ना मिलेगा। P Q यहाँ 1 गो, Q यहाँ 1 गो, तो 1 गो Q लेंगे, P² Q। लास्ट सवाल, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। 234 के बच्चों क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे, 1 1 और 7, 2 से नहीं टूटेगा, 13 से टूटेगा, नहीं 3 से टूट जाएगा, 3 से, 3 3 9 और 3 27, सॉरी 3 से लगाएं तो 3 3 9 और 3 27, फिर 3 से 13। कौची पूछा, 3 का घात, 3 के गो आएगा, 3 गो आएगा, 163 का ऑप्शन है भाई। मेरे प्यारे बच्चों, भाई गलती क्या कर दिए जी, गलती तोड़ दिए हैं, 2 3 4, सॉरी 2 से तोड़े हैं पहले जी, 1 1 और 7, फिर 3 से तोड़े, तो 3 3 9 और 3 27, फिर 3 से तोड़े 13, तो 3 2 गुना आएगा, पहले लगाए थे हम 2 से। बच्चों वीडियो को एंड करता हूँ, और एक मेरा चैनल न्यू आया है, और वो चैनल का नाम है सोनू साइंस क्लासेस। चैनल का क्या नाम है सर, सोनू साइंस क्लासेस, SCIENCE साइंस क्लासेस। इसको मैं जल्द आज 11 मार्च को ही, इसको 11 मार्च 2025 को लॉन्च किया हूँ। तो जाइए, जिनको वीडियो देखना है वही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिनको वीडियो नहीं देखना रहेगा वो चैनल को सब्सक्राइब ना करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अभी इसी पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी अपलोड कर दो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, लव यू। जाइए सब्सक्राइब करिए, भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।